नमस्कार बाळांनो, स्वागत आहे तुमचं एसवीटी टेक्निकल या चॅनलवर। आज आपण इयत्ता 5वी विषय हिंदी प्रथम सत्र परीक्षेचा जो क्वेश्चन पेपर आहे एक संभाव्य प्रश्नपत्रिकाची सोडून घेणार आहे। तरी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। त्यापूर्वी तुम्ही जर चॅनलवर आपल्या नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबून ठेवा। त्याचा फायदा असा की बाकीचे विषयाचे जे क्वेश्चन पेपर आहे मी संभाव्य ते टाकत आहे, त्याचा तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटतील व तुम्हाला बघायला भेटतील। चला आपण आता वेळ न वाया घालता क्वेश्चन पेपर सोडून घेऊया। कोष्टक में से प्रश्न पहिला आहे, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आता इथं एक कांसात तुम्हाला शब्द दिले ते रिकाम्या जागी भरायचे। पहिला आहे, जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। तर सेवा मुक्त हे त्याचं उत्तर आहे। दुसरा आहे, मैं ते केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तर नीम हे त्याचं उत्तर आहे। पुढचा आहे, जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तर परिश्रम हे त्याचं उत्तर आहे। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे हैं। पहिला आहे, मेरे पिताजी वकील है, विहंग ने मित्रों से कहा। पुढचा आहे, हम इस तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो उत्तर है, रामदीन ने अपने चारों बेटों से कहा। पुढचा आहे 3 नंबर, महाराज कर्मवीर में वे सारे गुण हैं तो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। तो मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन से कहा। पुढचा आहे प्रश्न, सही विधान के सामने और गलत विधान के सामने गलत खून का चिन्ह लगाओ। पहिला आहे, नीम की पंतियां जंतुनाशक होती है, पत्तियां बरोबर आहे। सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी नहीं लगती, गलत। पुढचा आहे, क्षमा की माताजी सरपंच है, क्षमा बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए। आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, इतने फल मंगवाए। पुढचा आहे, नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है। नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठानी है। पुढचा आहे, रामदीन के बेटे कैसे थे। रामदीन के बेटे आलसी और अल्लड़ थे। पुढचा प्रश्न बघूया आपण आता 4 नंबरचा, अर्नाल की माँ कहा और क्या काम करती थी। अर्नाल की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। पुढचा आहे, बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है। बूंदे खेतों में, बागों में, मैदानों में हरियाली फैलाती है। हमें किन किन चीज़ों की बचत करनी चाहिए। तो हमें अन्न, जल, धन, कागज, पेंसिल और बिजली की बचत करनी चाहिए। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखो। तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा, क्या सामग्री लगती है। तो उत्तर है, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर ले। पुढचं, बधाई कार्ड बनाने की में कौन कौन सी सामग्री लगती है। बधाई कार्ड बनाने में उचित आकार का कागज, पुरानी साड़ी का लेस, टिकलियों, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची, गोंद, स्केच पेन इत्यादि लगते हैं। बूंदे क्या क्या करती है। बूंदे रिमझिम करती हुई गाती है। वे खेतों, बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। बूंदे गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती है। वे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती और मुस्कुराती है। प्रश्न क्रमांक 4, कविता की पंक्तियों पूर्ण करें। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ। वैद्य और हकीम। पुढचा आहे, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। पुढचं, आ, उचित जोड़ियां लगाओ। मिट्टी के बर्तन बनाता है कुंभार, अनाज, गुड़, तेल बेचता है पंजारी, फूल और हार बेचता है फूलवाला, फल बेचता है फलवाला। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द लिखो। परिश्रम यानी मेहनत, चयन यानी चुनाव। क्वेश्चन बी, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। केला केले, किताब किताबें। क, अंकों को अक्षरों में लिखो। 15 15 15, 10 10। ड, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। राजा रानी, शेर शेरनी। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। न्याय अन्याय, मित्र शत्रु। क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखो। मेरी पाठशाला, मेरी माँ और मेरा प्रिय खेल। तो ये निबंध आप लिख सकते हैं मन से।
तो इसी प्रकार हमारा हिंदी का इयत्ता 5वी हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हो गया आहे. तरी तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.